अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं कि यूआई कैसे बनाना है एंड्रॉयड डेवलपमेंट के अंदर, क्योंकि एंड्रॉयड डेवलपमेंट का सबसे पहला जो फेज़ होता है वो होता है यूआई का डिज़ाइन करना। यूआई जब हमने डिज़ाइन कर लिया तो उसके बाद हमारा काम आता है लॉजिक बनाना उसकी, और बैकएंड के ऊपर उसकी यूआई को अटैच करना, उसके अंदर फंक्शनैलिटी ऐड करना। एंड देन फिर हमारा स्टेप होता है कि किसी भी ऑनलाइन डाटाबेस को अगर हमने कनेक्ट करना है या ऑफलाइन डाटाबेस को हमने कनेक्ट करना है ऐप के साथ, तो हमने उस डाटाबेस को कनेक्ट करना है। देन हमारा काम होता है कि हम उसको तमाम इंटीग्रेशन को टेस्ट करें, और इन टेस्ट करने के बाद उसको पब्लिश करें। तो सबसे पहला स्टेप हम आ जाते हैं यूआई डिज़ाइन के ऊपर। यूआई डिज़ाइन जो होता है वो हम एक्सएमएल की लैंग्वेज के अंदर करते हैं। तो एक्सएमएल होती है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, और उसके अंदर 3 लेआउट्स का यूज़ करके हम एंड्रॉयड के अंदर डिज़ाइंस बना सकते हैं। लीनियर लेआउट को सिंपली अगर आप यूज़ करें तब भी आप पूरी ऐप का डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, रिलेटिव को भी और कंस्ट्रेंट को भी सिंगल भी आप यूज़ करके कर सकते हैं। अगर हम इसको मिला के तो तीनों को यूज़ करें तब भी हम डेवलपमेंट डिज़ाइन जो है वो कर सकते हैं एंड्रॉयड ऐप की। तो लीनियर लेआउट के ऊपर सबसे पहले हम चलते हैं। तो लीनियर लेआउट जो होता है वो ऐसे काम करता है कि जितनी भी ऐप के अंदर स्क्रीन के अंदर हमारे पास जितने भी कंपोनेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल एक हमारे पास जो भी आइटम है, कोई इमेज है, कोई बटन है या टेक्स्ट व्यू है, तो वो हमारा एक कंपोनेंट है। ठीक है, वो सब कंपोनेंट्स या तो फिर वो वर्टिकल में आएंगे, या तो हॉरिजॉन्टल में आएंगे, या फिर वो वर्टिकल में आएंगे। तो ये लीनियर लेआउट हमारा काम करता है, यानी कि ऐसा ये लेआउट जो है इसके अंदर जितने भी हम कंपोनेंट्स ऐड करेंगे वो एक ही फॉर्मेट में आएंगे, या तो वर्टिकल या तो हॉरिजॉन्टल। इसको भी मैं आपको कोड से समझा देता हूँ। तो अब सबसे पहले एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन कर लेंगे। एंड्रॉयड स्टूडियो के इंस्टॉलेशन की वीडियो मैं आई बटन में दे दूँगा, वहाँ से आप इसको जाकर देख सकते हैं। फिर हम यहाँ पे आएंगे, न्यू प्रोजेक्ट को क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हमारे पास कुछ सैम्पल प्रोजेक्ट्स हैं वो बेसिक हमें दिए गए हैं, जिसमें वो ऑटोमेटिकली जनरेटेड कोड होगा। लेकिन हम एम्प्टी एक्टिविटी सिलेक्ट करेंगे क्योंकि अभी हम सीखना चाह रहे हैं, तो हम सारी चीज़ों को खुद से डिज़ाइन करके चलेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऐप का नेम दे देते हैं, और इसके अंदर हम कह देते हैं यूआई डिज़ाइन डेमो। ठीक है, डेमो। उसके बाद हम यहाँ पे इसका पैकेज नेम दे देंगे। पैकेज नेम क्या होता है? पैकेज नेम ऐप का जो भी हमारा नाम है वो यूनिकली आइडेंटिफाई होना चाहिए। तो इसलिए नाम तो सेम हो सकता है, उसका पैकेज नेम जो है वो ऐसा होना चाहिए ताकि वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो सके ऐप। और फिर हम यहाँ पर इसके अंदर एक टिप ये है कि यहाँ पर कोई भी हम टैग्स भी दे सकते हैं, लाइक अपनी ऐप को डिफ़ाइन करने के लिए, ताकि एंड्रॉयड ताकि जब प्ले स्टोर के ऊपर हमारी ऐप को सर्च किया जाए तो उस वक्त हमारे इन कीवर्ड्स हिट होने से हमारी ऐप सबसे टॉप पर आनी चाहिए। तो उसके बाद सेकंड चीज़ है हमारी लोकेशन जो हमने सेव करनी है, और उसके बाद जावा लैंग्वेज का हम यूज़ कर रहे हैं, कॉटलन भी यूज़ कर सकते हैं, और मिनिमम हिस्ट्री के हम यूज़ करें 21। ये एक चीज़ है जो आपको मैं नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। अभी अगर मैं बताऊंगा तो ये एक कम्प्लेक्स चीज़ बन जाएगी। तो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है एंड्रॉयड। जब हम प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेना है, और उसके बाद ये थोड़ी सा वेट करेगा और एंड्रॉयड की जो है ना ग्रेडल को बिल्ड करेगा। तो ये जो लोडिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है, और यहाँ पर हमारा ऐप का जो फर्स्ट स्क्रीन है वो हमारी ऑटोमेटिकली क्रिएट हुई भी है, और इस स्क्रीन के ऊपर सिर्फ सिंपल हेलो वर्ड लिखा हुआ है। हमने इसके अंदर स्क्रीन के अंदर डिज़ाइन ऐड करना है, और फिर उस डिज़ाइन को हमने उस डिज़ाइन के पीछे लॉजिक एंड देन आगे वो स्टेप्स जो मैं आपको पहले रिपीट कर चुका हूँ। उससे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं, और यहाँ पर आकर देखते हैं कि एंड्रॉयड की यहाँ पर जो डायरेक्टरी है उसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले हमें मैनिफेस्ट फाइल मिल जाती है, और उसके बाद हमें मिल जाता है जावा की डायरेक्टरी, और उसके अंदर हमारे पास मेन लॉजिक वाली क्लास यानी मेन जावा की क्लास मौजूद होती है। और रिसोर्सेज में अगर हम जाएं तो लेआउट्स के अंदर हमें हमारी एक्सएमएल की फ़ाइल मिल जाती है, जिसके ऊपर हमारा ऐप का सारा स्क्रीन का डिज़ाइन है। हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं, और सीधा सीधा हम आते हैं लीनियर लेआउट के ऊपर, जिसको हमने सीखना है। तो यहाँ पर आ जाते हैं लीनियर लेआउट, सिलेक्ट करेंगे और लीनियर लेआउट सिलेक्ट हो जाएगा। देन हमने उसके अंदर क्या करना है कि हमने उसकी ओरिएंटेशन को सेट करना है कि हम उस ऐप के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो सारे वर्टिकल रखना चाहते हैं या लीनियर हॉरिजॉन्टल रखना चाहते हैं। तो हम इसको वर्टिकल कर लेते हैं फिल वक्त, और इस तरह हम ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो कि ऑटोमेटिकली क्रिएट हुए हैं, हम इनको रिमूव कर देते हैं। बल्कि मैं आपको एक न्यू टेक्स्ट व्यू क्रिएट करके दिखा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। आप टेक्स्ट व्यू लिखेंगे ऐसे तो टेक्स्ट व्यू आ जाएगी। मैच पैरेंट का मतलब है कि तमाम एरिया जितना उसकी विड्थ यानी कि टेक्स्ट व्यू कितनी विड्थ होनी चाहिए। मैच पेरेंट का मतलब है कि पूरी स्क्रीन के ऊपर उसकी विड्थ आनी चाहिए। और रैप कंटेंट का मतलब है कि जितना उस टेक्स्ट व्यू के अंदर टेक्स्ट है उतना ही फैलेगी वो टेक्स्ट व्यू, और अदरवाइज़ उसकी विड्थ उससे ज़्यादा नहीं होगी। तो मैं इसको रैप कंटेंट कर देता हूँ ताकि ये सही रहे। मैच पेरेंट भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ यूआई, और रैप कंटेंट इसको कर देते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर कर देते हैं इसका कुछ टेक्स्ट ऐड कर देते हैं। टेक्स्ट के अंदर हम ऐप नेम ही रहने देंगे, और देन ये हमारा टेक्स्ट व्यू जो है वो क्रिएट हो गया है।
और उसके बाद हम इसको कॉपी कर लेंगे। कंट्रोल डी से मैं प्रेस करके इसकी डिफरेंट कॉपीज़ बनाता जा रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने वर्टिकल सेलेक्ट की थी ओरिएंटेशन, तो हर जो हमारी लेआउट है, हर हमारा कंपोनेंट, एक कंपोनेंट टेक्स्ट व्यू है और हर कंपोनेंट जो है वो एक दूसरे के नीचे आते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट चीज़ जो है वो इसके अंदर सीखने वाली ये है कि आप इसके अंदर मार्जिन ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जुड़ा है, तो हम इसके अंदर थोड़ा सा मार्जिन ऐड कर देंगे जिसकी वजह से ये थोड़ा गैप के साथ दिखेंगे। फिर हमने इसके अंदर 5 dp का मार्जिन ऐड किया है, हम इसके अंदर 10, 15 समथिंग कुछ भी हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला एट्रीब्यूट ही मैं कॉपी कर लूँगा, बल्कि मैं ये सब करता हूँ कि सारे इनको डिलीट कर देता हूँ और इसी को अगेन कॉपी कर लेता हूँ ताकि सब में सेम आ जाए। कंट्रोल आल्ट प्लस एल, ये तीनों जो बटन है ये मैं दबाता हूँ तो ये कोड जो है वो फॉर्मेट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्क्रीन के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो एक गैप के साथ एक खास ओरिएंटेशन के अंदर मौजूद है। अब मैं इस वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल कर दूँ तो ये हॉरिजॉन्टली इस तरह चल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर मैं एक हार्ड कोडेड मार्जिन भी दे रहा हूँ और उसके बाद जो स्क्रीन का डिज़ाइन है वो स्क्रीन की जो विड्थ है वो लिमिटेड है, इस वजह से ये आगे जा रहा है। तो इसको, ये बैड प्रैक्टिस होगी तो हम इसको रिमूव कर देंगे। देन अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो मैं ऐड करना चाह रहा हूँ वर्टिकल के अंदर, वो ये है कि हम स्क्रीन को डिवाइड कर सकते हैं। हम स्क्रीन को डिवाइड कर सकते हैं कि हम उसके अंदर टोटल वेट दे दें। हम फॉर एग्जांपल स्क्रीन का टोटल वेट कहते हैं 10 है, यानी कि स्क्रीन को 10 हिस्सों में डिवाइड किया जाए। ठीक है, और हर हिस्से को एक हिस्सा दे दिया जाए, हर एट्रीब्यूट को, हर हमारे कंपोनेंट को एक हिस्सा दे दिया जाए, तो हमारे पास 10 एट्रीब्यूट जो हैं वो 10 जो कंपोनेंट्स हैं। अच्छा, हमने 10 हिस्सों में डिवाइड किया है अपने लीनियर लेआउट को, हमारी स्क्रीन को हमने 10 हिस्सों में डिवाइड किया और एक कंपोनेंट को एक हिस्सा दे दिया। इस तरह अब हम 5 हिस्से बनाएंगे तो देखते हैं क्या होता है। तो ये 5 जो है वो हाफ पे आ गए हैं और देन अब अगर हम 5 मज़ीद देंगे तो क्या होगा। अगेन मैंने कोड को फॉर्मेट किया और ये देखें अब स्क्रीन के 10 हिस्से हो गए और 10 हिस्सों के अंदर वो स्क्रीन के अंदर वो कंप्लीट आ गए। हर एक का एक पॉइंट है हर कंपोनेंट को। अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल करके देखूं तो फिर क्या होगा। तो ये देखें, पहले स्क्रीन के डिज़ाइन से बाहर जा रही थी चीज़, अब वो बाहर नहीं जा रहा बल्कि वो उस स्क्रीन के अंदर ही है, यानी हमने उसकी विड्थ को, अब हॉरिजॉन्टल हो गया तो हमने उसकी जो डिवीजन की थी वो विड्थ की डिवीजन हुई है। पहले हमने वर्टिकल रखा हुआ था तो वो लेंथ की जो हाइट है उसकी डिवीजन हुई थी, अब वे विड्थ की डिवीजन हुई है। तो अब इस विड्थ से हमारे पाँचों के पाँचों जो 10 के 10 जो एट्रीब्यूट्स हैं वो सब शो हो रहे हैं, सब विंडोज़ हमारी कंपोनेंट शो हो रहे हैं। तो ये लीनियर लेआउट था। इससे इजी जो है वो नेक्स्ट हमारा रिलेटिव लेआउट होगा और उसको फिर हम सीखेंगे फिर देन कांस्टेंट लेआउट को। तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।